हिंदुस्तान में डाकुओं की चर्चा हो और सुल्ताना डाकू का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुल्ताना डाकू पर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक कई फिल्में बनाई गईं और नौटंकियां भी दिखाई गईं। इसे देखकर यही लगता है कि सुल्ताना डाकू किसी कहानी तक ही सीमित था। हालांकि सुल्ताना डाकू कोई मिथक या कल्पना नहीं, बल्कि सच था। इतिहास के पन्नों में दर्ज सुल्ताना वो डाकू था जिसने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर रखा था। सुल्ताना डाकू अमीरों, साहूकारों और अंग्रेजों के लिए खूंखार था, जबकि गरीब मजलूमों के लिए मसीहा। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि गरीबों के मसीहा सुल्ताना डाकू के वंशज आज भी मुरादाबाद में रहते हैं। इतना ही नहीं, मुरादाबाद की भांतू बस्ती के भांतुओं की कब्रिस्तान में सुल्ताना की समाधि स्थित है, जबकि हरथला भांतू बस्ती में सुल्ताना डाकू का परिवार रहता है। सुल्ताना डाकू के पोते दिवंगत विकट सिंह और दिवंगत परपोते दुर्योधन सिंह, राजन सिंह, संजय सिंह के बाद अब झड़पोते भातू बस्ती में ही रहते हैं। इस जगह आज भी परपोते दुर्योधन की पत्नी सीमा सिंह, राजन सिंह की पत्नी सरिता सिंह, संजय सिंह और हुरूषा सिंह के बच्चे के साथ ही परिवार में झड़पोते विशाल सिंह और उनकी पत्नी दीपांशिष सिंह रहते हैं। वहीं परपोती मधुबाला सिंह और उनका परिवार भी यहीं रहता है। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों और अमीरों से माल लूटकर सुल्ताना गरीब लड़कियों की शादियों में मदद करता था। देखने में सुल्ताना डाकू अपने नाम जैसा रौबदार नहीं था, उसकी कदकाठी भी कुछ खास नहीं थी और काले रंग का बेहद ही दुबला पतला व्यक्ति था, जिसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता था कि ये कोई डाकू है। जबकि आगे चलकर ये लड़का उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों का कुख्यात डाकू बन गया। जानकारी के मुताबिक सुल्ताना महज 17 साल की उम्र में डाकू बन गया था। सुल्ताना की केवल अंग्रेजों और अमीर लोगों से दुश्मनी थी। वो बचपन से ही अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था, लेकिन गरीबों से सुल्ताना को दिली लगाव था। गरीबों के खून पसीने की कमाई से जमा किया हुआ अंग्रेजी खजाना सुल्ताना का पहला निशाना रहता था। कहा यह भी जाता है कि नजीबाबाद के वीरान पड़े एक किले को सुल्ताना ने अपना ठिकाना बनाया था, जहां उसका साम्राज्य फैला हुआ था। किसी दौर में वो किला वहां के राजा नजीबुद्दौला का कहा जाता था, जो आज भी नजीबाबाद में स्थित है। लंबे वक्त तक सुल्ताना का अमीरों और साहूकारों को लूटने का सिलसिला जारी रहा। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब तक सुल्ताना डाकू का आतंक था। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उसे ढूंढकर हार मान चुके थे। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने पुलिस महकमे के तेज तर्रार अफसर फ्रेडी यंग को सुल्ताना को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। कहा यह भी जाता है कि फ्रेडी की सुल्ताना से पहले 2 मुलाकातें हो चुकी थी और तीसरी मुलाकात होने वाली थी, जिसे वे अंतिम बनाना चाहते थे। जानकार ये भी बताते हैं कि सुल्ताना को अंग्रेजी महिला पसंद करती थी, जो हमेशा सुल्ताना का पक्ष लिया करती थी। इस बीच 14 दिसंबर 1923 को अफसर फ्रेडी को एक मुखबिर से जानकारी मिली कि सुल्ताना हरिद्वार के किसी गांव में डकैती डालकर अपने एक ठिकाने पर लौटा है। 2 दिन बाद फ्रेडी और उनके 300 सैनिकों ने सुल्ताना को चारों ओर से घेर लिया। इस दौरान सुल्ताना चारपाई पर सो रहा था। तभी फ्रेडी जाकर सुल्ताना के ऊपर बैठ गया और आखिरकार 23 जून 1923 को सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद सुल्ताना डाकू और उसके 40 अन्य साथियों को 10 जून 1924 को आगरा में मौत की सजा दी गई, जबकि गैंग के अन्य साथियों को काला पानी की सजा हुई। ये कब्रिस्तान है। कौन सा कब्रिस्तान? भातुआ कब्रिस्तान है। अच्छा, ये आपके पीछे जो कब्र है वो किसकी कब्र है, क्या बताया? ये सुल्ताना जी की है, सुल्ताना डाकू जी की। अच्छा, क्या क्या हिस्ट्री है मुरादाबाद से, इनका क्या ताल्लुक है, क्या बताया जाता? ये बासिंदा यहाँ के थे, रहने वाले थे, होके उसके काट के पास नवादा वहाँ के रहने वाले थे और इनका यहाँ भी परिवार था। हाँ, अब ये पता नहीं ये कहाँ मरे, कहाँ से लाश यहाँ आई, यहाँ उनकी समाधि बनी हुई है, ये हमें कोई मालूम नहीं। किन्होंने मारा था इन्हें? ये कोई पता नहीं किसने मारा था, अंग्रेजों ने मारा होगा। जी जी। हाँ, कहा क्या जाता है, क्या इनका इतिहास कुछ मालूम आपको? वो इतिहास का अच्छे आदमी थे, वो लूटे थे, वो पब्लिक को बांटे थे, गरीबों को बांटा। हाँ। इनके परिवार के कुछ और लोग यहाँ रहते हैं? मैं उनसे मेरी कोई जानकारी नहीं है।
जो बात बताता हूँ मैं। अच्छे व्यक्ति बताए जाते थे। हाँ ये पर दादा ससुर है हमारे। जी ये गरीबों की सहायता करते थे, लूट के कन्याओं की शादी करते थे, गरीबों की मदद करते थे। पैदाइश कहाँ की बताई जाती है इनकी और क्या क्या मुरादाबाद की। अच्छा, हम्म, और इनका जो फांसी दी थी अंग्रेजों ने जो इनको मारा था वो कहाँ किया था? आगरा। पूरा इतिहास बताएं इनका जरा। एक कैसे मतलब कुछ बताते होंगे आपके पूरे कैसे फांसी की आपको सूचना मिली फिर क्या हुआ? पूर्वज को जाल में फंसाया था अंग्रेजों ने। जी हाँ, जाल में फंसा के तब उनको, वैसे तो वो किसी के काबू में नहीं आते थे, जी जाल में फंसा के तब ले गए थे उन्हें अंग्रेज। अच्छा। 100 साल पुरानी करीब की हाँ, है ये। बात है। कहा जाता है किसी अंग्रेजी महिला की हाँ, उनसे हो गया था, हाँ इश्क हो गया था इन्हें। हाँ क्या बताएं थोड़ा। वो पसंद करने लगी थी उनको। अच्छा, हाँ, क्या कुछ ना जी। नाम भूल गई मैं, बहुत पुरानी बात है ना। अच्छा अच्छा, क्या बताते हैं आपके बड़े? बड़े भी चले गए हमारे सारे, पहले बताते थे ये सब, क्या बताते हैं? यही कि एक अंग्रेजी महिला थी, वो बहुत पसंद करती थी, अच्छा इनकी तरफ से ही बोलती थी वो ज्यादा। अच्छा कुछ लोग ये कहते थे कुछ अंडा चुराने को लेकर कुछ कहानी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सब फालतू बातें हैं, अंडा उंडा कुछ नहीं चुराया था उन्होंने। क्योंकि आप उनके परिवार से हैं तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इस तरह से जो उनका नाम पड़ा सुल्ताना डाकू, हालांकि सुनने में बड़ा वैसा नाम लगता है लेकिन वो और वो डाकू है नहीं, डाकू बना दिया गया उन्हें। जी जी। तो किस तरीके से उनका नाम पड़ा, क्यों पड़ गया था ये? डाकू तो उन्होंने बाद में बनाया, नाम उनका सुल्ताना था पहले। हाँ, बाद में डाकू का नाम दे दिया गया। अंग्रेज भी डरते थे? हाँ, उनसे बहुत डरते थे। बहादुर थे काफी। नजीबाबाद में उनका किला वो कैसे किला वहाँ हुआ, उसके बारे में। नजीराबाद में छुप के रहते थे ये लोग, उनका गैंग था ना। पनाह गिरे थी? हाँ, वहीं पे। अच्छा, तो जब फांसी कहाँ दी गई थी? आगरा। आगरा से फिर उनका पार्थिव शरीर कहाँ है? वो तो पता नहीं। मुरादाबाद बताते हैं। हाँ। पीछे जो भारतीयों का कब्रिस्तान है वहाँ पर? वो हैगा यहीं पे। कहाँ पर? नजीनाबाद से ले आए ना हम लोग। अच्छा, कहाँ लाए थे? ये अपने यहाँ पर हैगा ना, भातू कॉलोनी में। हाँ, उनके ऊपर कई फिल्में भी नुमाया की गई हैं, बनाई गई हैं और दूसरे तरीके से उन्हें दिखाया गया है, हालांकि हकीकत यही है कि वो एक नर्म इंसान थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे, सबकी मदद करते थे। अच्छा, क्या आप किस तरह की मदद की दरकार करते हैं? यही हमारे बच्चों को रोजी रोजगार, कोई पूछने भी नहीं आता, इतना नाम होने के बाद भी उनको डाकू का नाम दिया गया, बस। और क्या, कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं? किला को तो नहीं मिलेगा, बच्चों को थोड़ा बहुत हो जाए ना, किला कौन देगा।